गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के चैप्टर 4 में जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने सांवले सपनों की याद के पाठ का अध्ययन किया है, तो आज हम इस दूसरे पार्ट में इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे, देखेंगे। और देखिए, अगर आपने पाठ पढ़ा है, उसकी सभी घटनाएं आपको याद हैं, तो हम इस प्रश्न के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इस पाठ का और इस पार्ट का भी ये जो पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो आपने पाठ के कहानी में पढ़ा है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिससे सालिम अली का जीवन बदल गया था और वह सामान्य व्यक्ति से पक्षी प्रेमी बन गए थे। तो देखते हैं वो कौन सी घटना थी। बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वह गौरैया मानो उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। ये था इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को देख करके फेर कापी में इसका नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपका सिलेबस पीछे ना हो और आप निरंतर इसको लर्न करते रहें, जिससे आपको परीक्षा में भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। देखिए, इसका उत्तर होगा कि केरल में स्थित साइलेंट वैली भारत का एकमात्र वर्षा वन है, जहां वन्य जीवन प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ सरकारी योजनाओं के कारण सरकारी कदमों से साइलेंट वैली को खतरा उत्पन्न हो गया था। तब भारत भर के पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो उठे थे। सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मुलाकात कर उस व्यापक विनाश का चित्र खींचते हुए उनसे बताया होगा कि यदि उसे नहीं बचाया गया तो वन्य पशु पक्षियों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख भी नहीं पाएंगी। धीरे धीरे केरल का हरा भरा प्रदेश थार के रेगिस्तान में बदल जाएगा। क्या कोई देश प्रेमी ऐसा होने देगा? चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता थे, इसलिए सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि चौधरी चरण साहब भी एक ज़मीनी नेता थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। इसीलिए जब सालिम अली ने उनसे ये सारी बातें बताई, पूरी घटना का वर्णन किया, तो जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। आइए अब हम इस पार्ट के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, तीसरा प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। देखिए, लॉरेंस जो हैं ये भी एक प्रकृति प्रेमी कवि थे, सालिम अली जी की तरह ही। जैसे सालिम अली जी कवि तो नहीं थे, केवल पक्षी प्रेमी थे, लेकिन लॉरेंस जो हैं, D.H. लॉरेंस, ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। वह अपने आसपास की प्राकृतिक गतिविधियों को निकट से जानते थे और उनसे प्रेम करते थे। छत पर नित्य बैठने वाली गौरैया भी उनमें से एक थी। फ्रीडा को लगा कि गौरैया लॉरेंस और उनके बारे में बहुत अधिक जानती होगी। लॉरेंस खुले दिल का और सादगी पसंद व्यक्ति था। उसमें कुछ भी छिपा नहीं था, अर्थात वो किसी से कोई बात छिपाता नहीं था, बिल्कुल खुले दिल के व्यक्ति थे वो। इसलिए भी गौरैया जैसा पक्षी भी उनके बारे में सब कुछ जानता होगा, यही सोचकर फ्रीडा ने ऐसा कहा है। यानी फ्रीडा के कहने का आशय यही था
कि वो खुले दिल के आदमी थे, किसी से कुछ छिपाते नहीं थे, तो हमारे छत पर बैठने वाले गौरैया भी उनके बारे में हमसे ज़्यादा जानती होगी। ठीक है, ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है आशय स्पष्ट कीजिए। चौथे प्रश्न को 3 खंडों में बांटा गया है, लेकिन इस पार्ट में हम केवल 2 खंडों का ही अध्ययन करेंगे चौथे प्रश्न के। इसके शेष खंड और शेष प्रश्नों का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए इस चौथे के हम का खंड को देखते हैं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो का मतलब यहाँ है सालिम अली जी से। देखिए, सालिम अली भी लॉरेंस की भांति प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया था। वे अपने प्राकृतिक जीवन का ही रूप बन गए थे। ठीक है, तो ये था इस पंक्ति का आशय, यानी का आशय। आइए अब हम इसके खा खंड को देखते हैं, चौथे के खा को। देखिए, चौथे प्रश्न का जो खा खंड है वो कह रहा है कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पक्षी शब्द जो है वो सालिम अली जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, सालिम अली के लिए आया है। तो आइए इसका आशय देख लेते हैं। देखिए, सालिम अली अब संसार से विदा हो चुके हैं, प्रकृति में विलीन हो गए हैं। वे पक्षी की तरह रहे हैं, पर अब उनके शरीर की गर्मी नहीं रही, ना दिल में धड़कन रही। कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन भी देना चाहे तो भी सालिम अली को जीवित नहीं कर सकता है। ये इस पंक्ति का आशय है। बस ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख करके फेर कापी में आप नोट्स बनाते रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपसे कोई वीडियो छूटने ना पाए आपके सिलेबस से संबंधित, और उसका नोट्स आप बनाते रहें और तैयार करते रहें। बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले प्रश्नों को लेकर के हम नेक्स्ट पार्ट में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू।